अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत सादा और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्नैक्स ना सिर्फ देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए बग़ैर इंतज़ार किए स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने बाउल में 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करके इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी का शामिल करूँगी। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि घी ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ज़्यादा ठंडा, बल्कि रूम टेम्परेचर पर हो। मैदे में घी शामिल करने के बाद अब हम इसे उस वक्त तक मसलेंगे जब तक ये दानेदार फॉर्म में ना आ जाए। घी और मैदे को इस तरीके से मिक्स करने की वजह से हमारे जो स्नैक्स हैं वो बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगे। मैदे को घी के साथ तकरीबन 5 मिनट तक मसलने के बाद जब ये कुछ इस फॉर्म में आ जाए तो अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करेंगे। यहाँ पानी शामिल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ना तो पानी ठंडा हो और ना ही गर्म, बल्कि रूम टेम्परेचर पर हो। मैदे में हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते हुए हम इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। डो को 3 से 4 मिनट तक गूंदने के बाद जब ये अच्छे से मुलायम हो जाए तो हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसे कवर करके रख देंगे और 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलिए जब तक हमारी डो सेट होती है हम हमारे स्नैक्स के लिए फ़िलिंग तैयार कर लेते हैं। फ़िलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी जो कि कुछ यूँ हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। इन सब मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आती है उस ख़ास इंग्रेडिएंट्स की जिसके बगैर ये स्नैक्स बनाना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, यहाँ मैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दूँगी। इससे हमारे जो मसाला है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और जब हम इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो इन स्नैक्स में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो लीजिए, हमारी सिंपल और मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार है। अब हमने जो डो तैयार की थी इसके 2 से 3 मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद अब मैंने जहाँ इस रोटी को बेलना है वहाँ मैं हल्का सा खुश्क मैदा छिड़क दूँगी और इसकी एक बारीक सी रोटी बना लूँगी। बारीक सी गोल रोटी बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर किसी ब्रश की मदद से हल्का हल्का पानी लगा देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। अब हम रोटी के बिल्कुल सेंटर में कोई गोल कटोरी या ग्लास वगैरह रख देंगे। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी अब हम उसे हाथ या किसी चम्मच की मदद से अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। फिलिंग को रोटी के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इस कटोरी को हटा देंगे। अब हम किसी कटोरी में 1 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसकी एक लई सी तैयार करने के बाद उसे ब्रश की मदद से रोटी के सेंटर में लगा देंगे।
ब्रश की मदद से अच्छे से लई लगाने के बाद अब हम किसी नोक वाली छुरी की मदद से इस तरीके से इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। बारीक पट्टियों में काटने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरीके से रोल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से रोल हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो डो और हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपने भी डो बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो नरम नहीं हो। अब हम इसी तरीके से रोल करते हुए तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इन्हें इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। आप देख सकते हैं इसमें से कितने बबल्स निकल रहे हैं। अब हम इन स्नैक्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, वरना हमारे जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। इन स्नैक्स को लो फ्लेम पर फ्राई करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। यहाँ हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और इन्हें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे स्नैक्स का कलर लाइट गोल्डन होगा हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो इनमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल साफ़ है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से आलू और मैदे के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अब इन्हें आप शाम की चाय में या किसी भी गेट टुगेदर में बनाएं और इन्जॉय करें। इस रेसिपी की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाने के बाद बग़ैर फ्राई किए 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और जब जी चाहे फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।